हेलो एवरीवन, आई एम शगुन सचदेवा एंड आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर एंजाइम्स की। एंजाइम्स की इंट्रोडक्शन, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं और एंजाइम उनमें क्या रोल प्ले करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम, एंड वी आर गोना स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। लेट्स गेट इन द टॉपिक नाउ। एंजाइम्स जो हैं, हम सभी ने एंजाइम्स के बारे में सुना है, बट एक्चुअली हमारी डेली लाइफ के अंदर एंजाइम्स कहाँ यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें पेपर प्रोसेसिंग की, फूड मैन्युफैक्चरिंग की, या हमारे घर में जनरल जो हाउस होल्ड क्लीनिंग के प्रोसेस होते हैं, उन सब में तो एंजाइम्स यूज़ होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, बीट डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सभी प्रोसेसेस के अंदर एंजाइम्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट एंजाइम्स, कि एंजाइम्स हैं क्या। एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल catalyst. These are biological catalyst मतलब क्या, ऐसा substance which speeden up a chemical reaction without itself being affected, कि खुद अफेक्ट नहीं होता, खुद बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। बिना एंजाइम के भी क्या केमिकल रिएक्शन हो सकती है? हाँ, बिना एंजाइम के भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए जो एंजाइम्स हैं ये रिएक्शन को स्पीडन अप कर देता है। और बायोलॉजिकल क्यों का है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, इसलिए वी कॉल देम अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। नाउ जो ये एंजाइम्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन के बने हैं। हमें मालूम है हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एंजाइम्स कौन से प्रोटीन के बने हैं, देन एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। नाउ हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनमें एंजाइम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कैसे हेल्प कर रहे हैं उसे समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं। इसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, it is a process or it is the sum total of all the chemical reactions taking place in our body. हमारी बॉडी में सारी केमिकल रिएक्शंस को हम कंबाइंडली क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एक होती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरी होती हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इसे याद रखने का सिर्फ एक तरीका है कि कैटा वर्ड इज समवट रिलेटेड टू वर्ड कट हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक बड़ा ग्लोब्यूल या बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कट हो जाता है और प्रोडक्ट बना देता है 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सो कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ब्रेकडाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। अब ये जो हीट रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी भी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हीट रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, बिकॉज हीट इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके जस्ट ऑपोजिट हम एनाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड जनरली एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। इसमें क्या होगा, 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दे विल कंबाइन, विल प्रोवाइड देम एनर्जी एटीपी एंड दे विल फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज ग्लोब्यूल बना लेंगे। ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेसेस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल, हमें पता है कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। इसमें 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम अ लार्जर मॉलिक्यूल। एंड इफ यू टॉक अबाउट एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल हैं कंडेंसेशन, photosynthesis. We all know that photosynthesis is a process by which green plants make their own food with the help of carbon dioxide and water. और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और एनर्जी दे रहे हैं और क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है।
और अगर हम इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो केमिकल रिएक्शन सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज इज अ पॉलीसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो सुक्रोज प्लस H2O कौन से एंजाइम की, यहाँ देखो एंजाइम का इट प्लेज अ रोल, कौन सा एंजाइम सुक्रेज की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एंड इफ वी टॉक अबाउट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा? एनाबॉलिक रिएक्शन के एग्जाम्पल कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मोनोसेक्राइड मिलेंगे, हम इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज प्लस H2O। यहां कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है? सुक्रोज सिंथेज। दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहां पे एंजाइम एक्ट कर रहा है सुक्रेज और यहां कर रहा है सुक्रोज सिंथेज। क्यों? बिकॉज एंजाइम्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की, दैट दे आर वेरी स्पेसिफिक। हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ये बहुत स्पेसिफिक रहते हैं एंजाइम्स। सो ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं। नाउ लेट अस सी कि ये एंजाइम्स एक्ट कैसे कर रहे हैं। हमें पता, वी नो नाउ दैट दीज आर कैटलिस्ट, कि इनमें खुद में कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन ये रिएक्शन को सिर्फ स्पीडन अप कर रहे हैं। अब हम एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये एक्ट कैसे कर रहा है। तो लेट्स सी, ऐसे केमिकल्स जिन पे एंजाइम एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। सो द केमिकल ऑन विच द एंजाइम वर्क इज कॉल्ड सबस्ट्रेट कहते हैं। और द एंजाइम कंबाइन विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। एंजाइम और सबस्ट्रेट दे अटैच विद ईच अदर एंड फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फर्दर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बना देता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट एंड एंजाइम। एंजाइम की अगर शेप की मैं बात करूं तो एंजाइम एक प्रोटीन है। अभी हमने बात करी कि इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन का बना होता है। तो एंजाइम के अंदर जहां पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। दिस इज द एक्टिव साइट, ये पर्टिकुलर पैटर्न वाली। और द अदर साइड इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। दो साइड्स एक्टिव और एलोस्टेरिक। जो रिएक्शन में पार्ट ले रही है दैट इज द एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं ले रही। तो ये जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट देखें ये एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आके यहाँ पे क्या करेगा? अटैच करेगा टू दी एक्टिव साइट्स, है ना। जो एंजाइम होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट्स को लेकर। हर रिएक्शन के लिए एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। तो ये यहाँ के आके अटैच किया, फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी। ये क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहां पे मैंने डबल एरो लगाया है। सी, डबल एरो मीन्स दैट इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है यहाँ पे। तो ये क्या फॉर्म हुआ? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फर्दर एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, इसने क्या बना दिया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली एंजाइम अलग हो गया और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों फॉर्म हो गए। इफ वी सी, एंजाइम तो वैसे का वैसा ही रहा, सिर्फ जो सबस्ट्रेट है ब्रोक डाउन हो गया किसके अंदर? इन प्रोडक्ट्स। अब अगर हम बात करें एंजाइम की प्रॉपर्टीज की, तो लेट्स सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एंजाइम इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। अभी हमने बात करी है। सेकेंड, बीइंग प्रोटीन दे आर कोडेड बाय डीएनए। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सभी किससे कोडेड होते हैं? डीएनए से। सिमिलरली एंजाइम भी कोडेड है डीएनए से। नेक्स्ट, दैट इट इज अ कैटलिस्ट एंड इट इज अ हाईली स्पेसिफिक। हर रिएक्शन के लिए एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। वी हैव जस्ट सीन कि ये जो एक्टिव साइट्स होती हैं हर सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। दे रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ये वैसे की वैसे ही रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती है। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब? इस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर मैं यहां बात करूं कि ये लोअर कर देती है, क्या बिना एंजाइम के भी तो केमिकल रिएक्शन हो सकती है, लेकिन क्या एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। तो एंजाइम क्या कर रहा है? जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने में, उसको क्या कर देता है? लो कर देता है, जिससे रिएक्शन स्पीडन अप हो जाती है। इसकी डिटेल हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।